your drawing lecture. Happy? Okay. Let's take out your drawing book, pencil, eraser, sharpener, colors. सब कुछ ले लिया आपने? ओके. तो ड्राइंग में हमने फर्स्ट सबसे पहले क्या सीखा? कॉलीग्राफी स्केच. तो कॉलीग्राफी स्केच में हमने कौन कौन सी लाइनें सीखी? तो सबसे पहले हमने स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन का ड्राइंग किया, फिर वेव्स, जिगजैग लाइन एंड डॉटेड लाइन, मतलब रेखांकित, वो बारिश जैसी लाइनें होती हैं, वो हमने सीखी. बराबर? आपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस की इसकी? वाह, मुझे कई सारे पिक्चर्स मिले थे आपके, आपने बहुत अच्छा किया है. वेरी गुड. तो अभी आपको इसकी और प्रैक्टिस भी करनी है. अगर आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होते हैं तो इससे आपके हैंडराइटिंग भी अच्छे हो सकते हैं. अगर आप घर पर इसी तरह कोई भी आपकी पुरानी बुक पढ़ी है और उसमें आपको कोई भी बुक में कोई भी पेज है, उसमें पूरा पेज भर के ऐसी कोई भी लाइन ऐसे आपको यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है ऊपर से एकदम, और ऐसे वेव्स बनाते जाना है. बस उसका एकदम उसी में ध्यान रखना है आपको, और देखना है कि कहीं क्रॉस में ना चला जाए. एकदम ध्यान रख के करोगे, उससे क्या होगा? आपकी लाइंस डेवलपमेंट होगी, लाइंस ड्रॉ करना डेवलप होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छे होने लगेंगे. आप कभी भी फ्री हो, आपको होमवर्क आपका हो गया है और कुछ नया करने का आपको मन होता है, तो आप ये कर सकते हो. इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और हैंडराइटिंग भी अच्छे होने लगेंगे. आपको ऐसे पूरा पेज भर के ऐसी लाइंस ड्रॉ करनी है. कोई भी आपको इसमें से कोई भी लाइन पसंद है ना, वो आप कर सकते हो. जिगजैग लाइन पसंद है तो आप ऐसा करके पूरा पेज भर के ऐसी जिगजैग लाइन बना सकते हो. चलो, तो अभी नेक्स्ट पेज में ओपन योर नेक्स्ट पेज. देखो अभी नेक्स्ट पेज में क्या है, देखो इसमें भी ऊपर लिखा है स्किल ऑफ लाइन ड्राइंग डेवलपमेंट. इससे आपकी लाइन ड्रॉ करने की स्किल है वो डेवलप होती है और कंसंट्रेशन इंक्रीज, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. अगर ऐसे ही आप लाइन बिना रुके ऐसे क्रॉस में नहीं जानी चाहिए, और इसके ऊपर ही आपको पता है, देखो यहाँ पे आपको ऐसी बारिश जैसी लाइनें दी है, डॉटेड लाइन दी है, तो उसी के ऊपर आपको कहीं भी क्रॉस में नहीं जाना है. इसका खास ध्यान रखना है और इसको ड्रॉ करना है. देखो, टू कल्टिवेट द प्रैक्टिस ऑफ कॉलीग्राफी स्केचेस, प्रैक्टिस द वेव एंड जिगजैग लाइन्स. हमने जो वेव्स और जिगजैग लाइन आगे के पेज में की है, वही लाइन्स आपको जो पेज नंबर 5 पर जो जिगजैग लाइन और वेव्स लाइन दी है, वो आपको अपनी आर्ट बुक में करनी है. समझ में आया? आपके पास अगर कोई ड्राइंग बुक है या फिर कोई पुरानी बुक है तो उसमें भी आप कर सकते हो. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपकी आर्ट बुक में ही करना है, कोई अलग ड्राइंग बुक में ही करना है. आप कोई भी बुक में ये ड्राइंग कर सकते हो. या फिर आपके पास कोई क्राफ्ट पेपर है, क्राफ्ट पेपर ऐसे स्क्वायर आते हैं ना, तो उसमें आप कलरफुल ऐसे वेव्स या जिगजैग लाइन बनाकर बीच में आपकी फ़ोटो स्टिक करके आप उसको एक फ़ोटो फ्रेम जैसा बना सकते हो. अलग अलग कलर से लाइंस ड्रॉ करके, आपको कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे लाइन ड्रॉ करके बीच में आप अपना पिक्चर स्टिक करोगे तो मस्त एक फ़ोटो फ्रेम जैसा हो जाएगा. और फिर ऐसी वेव्स बनाओगे, पूरे पेज में ऐसे वेव्स बनानी है. और फिर आपको पेपर बोट बनाना तो आता है, और ऊपर पेपर बोट बना के आप उसको स्टिक कर सकते हो. तो एक बहुत मस्त ड्राइंग और क्राफ्ट आपका बन जाएगा. अगर संडे आप फ्री हो और आपको कुछ नया करने का मन करता है तो आप ऐसे अलग अलग लाइंस ड्रॉ करके बहुत अच्छे से ड्राइंग बना सकते हो. समझ में आया? ओके. तो इसमें भी आपको लाइंस ही ड्रॉ करनी है, लेकिन बहुत केयरफुली, एकदम केयरफुली आपको लाइन, इसमें आपको स्केल का यूज़ नहीं करना है. स्केल यूज़ नहीं करके आपको ये डॉटेड लाइन है उसको
ऐसे ही कंप्लीट करना है बिना पेंसिल उठाए, बराबर। एक ही बार में एक लाइन फिनिश कर देनी है। देखो ऐसे एक ही लाइन में एकदम स्लोली, कहीं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, ऐसे पूरा स्क्वायर है उसको फिलअप करना है। स्केल यूज़ नहीं करोगे ना तो आपको ऐसी बिना स्केल के भी आप ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो कंप्लीट। चलो अभी नेक्स्ट बॉक्स में देखो, आप इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है। आपके पास पेंसिल कलर है, कलर पेंसिल आती है ना, ऐसी ही पेंसिल कलर पेंसिल आती है, उससे भी आप अलग अलग कलर से ये कर सकते हो। लेकिन इसमें क्रेयॉन कलर नहीं चलेंगे। क्रेयॉन कलर से आप करोगे ना तो ये ऐसी पतली पतली लाइन ऐसे नहीं होगी। क्रेयॉन कलर आप सिर्फ कलर करने में ही यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अभी आप कलर पेंसिल या फिर आपके पास जो भी ऐसी पेंसिल है उसी से ही आपको करना है। देखो एकदम स्ट्रेट और बॉक्स के बाहर लाइन नहीं जानी चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। अगर ऐसे कोई भी लाइन आपसे ठीक नहीं होती है तो इरेज करके वापस करना है। एक दो बार आप इरेज करके वापस उसको करोगी ना तो फिर अच्छी होने लगेगी लाइन। देखो बॉक्स के बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही आपको लाइंस करनी है। ऐसे ही सारे बॉक्स आपको फिलअप करने हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड स्लैंट लाइन, ऑपोजिट स्लैंट लाइन, राइट। चलो नेक्स्ट हम स्लिपिंग लाइन करेंगे। स्लिपिंग लाइन एकदम ध्यान, एकदम कंसंट्रेशन रख के आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है स्लोली और एक ही बार में आपको बिना पेंसिल उठाए ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन करनी है। आपको डॉटेड लाइन दी है इसलिए आपको लाइन क्रॉस में नहीं जाएगी। कलरफुल पेंसिल से भी ये बहुत अच्छा ड्राइंग लगेगा। देखो आपकी ये ड्राइंग बुक में आपका हो जाए, बाद में आप इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रफ बुक है आपके पास तो उसमें आप ऐसे बॉक्स बना के उसमें ऐसी लाइंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके ड्राइंग सीखने का बेसिक है। अगर आपकी लाइंस अच्छी होने लगेगी तो आपका ड्राइंग भी अच्छा होगा, हैंडराइटिंग भी अच्छे होंगे। ऐसे सारे बॉक्स आपको फिलअप करने हैं। देखो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये लाइन बाहर चली गई है या फिर अच्छी नहीं हो रही है तो आप इरेज करके वापस करना। कंप्लीट। अभी स्लैंट लाइन, देखो स्लैंट लाइन भी स्लैंट लाइन में भी ऐसी डॉटेड लाइन है उसके ऊपर ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ये भी कलरफुल पेंसिल से बहुत ही अच्छा ड्राइंग लगेगा। ऐसी कलरफुल पेंसिल्स आती है, उससे अलग अलग कलर से आप ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे
और बीच में कोई भी आपको पेपर फ्लावर बनाना आता है या फिर पेपर बोट बनानी आती है या फिर आपका कोई फ़ोटो है वो भी आप स्टिक करके या फिर उसके ऊपर किसी का नेम लिखो, हैप्पी बर्थडे, आपका किसी मॉम का हैप्पी बर्थडे है या फादर का हैप्पी बर्थडे है, घर में किसी का भी बर्थडे है तो आप उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे मॉम या हैप्पी बर्थडे ऐसे लिख कर भी दे सकते हो, तो भी आपका एक मस्त कार्ड बन जाएगा। देखो आप है ना, अगर कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करते हो तो आप उसकी फ़ोटो मुझे भेज सकते हो, जिसमें आप होमवर्क भेजते हो ना उसी में आप अपने कोई भी क्रिएटिव किया है अगर या क्राफ्ट किया है या फिर क्राफ्ट पेपर में कलरफुल पेंसिल से ऐसा ड्राइंग बनाया है, आपको अगर ड्राइंग अच्छा लगता है और आप ऐसे कुछ भी क्रिएटिव लाइंस ड्रॉ करके बनाते हो तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप जिसमें होमवर्क भेजते हो ना उसमें आप मुझे भेज सकते हो। देखो सारे बॉक्स इसी तरह से आपको फिलअप करने हैं। देखो 2 बॉक्स कंप्लीट, ऐसे ही आपको 3rd बॉक्स भी कंप्लीट करना है और यहाँ पर भी ऑपोजिट स्लैंट लाइन दी है तो उसमें भी आपको ऐसे ही बिना रुके स्लोली लाइन्स ड्रॉ करनी है। कंप्लीट। एक बार आपको देखो ऐसी सीधी लाइन होने लगी ना, फिर आप कोई भी पेपर में ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो इसमें आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, लाइन भी स्ट्रेट होगी, देख लेना, और बहुत अच्छा ऐसे लाइन्स ड्रॉ होने लगेगी आपकी। अभी तो आप ऐसी डॉटेड लाइन के ऊपर कर रहे हो, लेकिन अगर डॉटेड लाइन नहीं भी दी है ना तो भी आपकी लाइन स्ट्रेट ही होने लगेगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप घर पर ऐसे प्रैक्टिस करोगे किसी भी पेज में, बस पूरे पेज में ऐसी आपको जो भी लाइन पसंद है वैसी पूरे पेज में आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है। चलो नेक्स्ट बॉक्स। आप अपने फ्रेंड को भी कार्ड बनाकर ऐसा दे सकते हो, मॉम को दे सकते हो, डैडी को दे सकते हो। ऐसा मस्त ओनली से लाइन बना के, कलरफुल लाइंस बना के आप अंदर कुछ भी लिख के आप अपने डैडी को या मम्मी को दे सकते हो। आपकी ग्रैंड मदर है तो उसको दे सकते हो, ग्रैंडफादर को, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपने कुछ क्रिएटिव किया है। आप इसके ऐसा पूरे पेज में ऐसी लाइंस ड्रॉ करके बीच में अपनी फ़ोटो स्टिक कर सकते हो, या फिर कुछ भी उसके ऊपर ऐसे फ्लावर कट पेपर होता है उसमें ऐसा फ्लावर बना के वो कट करके वो भी यहाँ पर चिपका सकते हो। ऐसा कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो। इसमें आप ऐसे दिवाली कार्ड बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी न्यू आइडियाज़ आते हैं और आप कुछ नया बनाते हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोटो स्टैंड ऐसे आप स्टिक करके मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं। चलो ये पेज आपका कंप्लीट।